सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स को देखें ना तो भाई सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स आर बेसिकली द सच एयर पोल्यूटेंट्स। क्या लिखेंगे? दे आर सच एयर पोल्यूटेंट्स which arises from the primary air pollutants, which arises from where participants? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जो ज्यादा लीथल चीज हमें समझ में आ रही है या ज्यादा जो डैमेजिंग पोल्यूटेंट्स है वो बेसिकली कौन से हैं? वो प्राइमरी हैं। भाई आगे बात भी पूरी की जा सकती है ना, लिख लो एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल reactions, as a result of what participants? Chemical reactions। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार देखो जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है ना, जब वो अपने किसी सोर्स से एमिट होके एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं तो वहां पे वो जाके मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की वजह बनते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में वी गेट व्हाट? वी गेट अ न्यू ब्रीड, न्यू जनरेशन ऑफ केमिकल्स, एंड दैट न्यू ब्रीड और जनरेशन ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड व्हाट पार्टिसिपेंट्स? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा एसिड रेन का, सुना है ना? अब एसिड रेन को अगर आप देखें, भाई एसिड रेन की वजह हमें क्या चीज देखने को मिलती है? यही SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड्स है ना, यही नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है ना, जो केमिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं किसके साथ? वाटर के साथ ना, और उसके नतीजे में क्या बन जाता है हमारे पास? H2SO4 ना। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिख सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कोट कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा देखें तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड जो है, इसे आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बात आप ये कर रहे हैं यार देखो जो एयर पोल्यूशन का मामला है, एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, इट इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। पहले किसका ऐड होना? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स का। एक तो ये भी मसला, और फिर इन्हीं की वजह से आगे क्या होना? केमिकल रिएक्शंस का भी होना, और उन रिएक्शंस के नतीजे में क्या होना? नई ब्रीड केमिकल्स की बनना। और ये सारी की सारी चीज हो कहां पे रही है पार्टिसिपेंट्स? तो अगर एटमॉस्फेयर में हो रही है तो भाई ये तो सारी की सारी चीज जो है अनवांटेड चेंज है ना विद इन द एटमॉस्फेयर। ये सारी की सारी चीज जो है अनवांटेड, अनहेल्दी, अनडिजायरेबल चेंज है विद इन द एटमॉस्फेयर। और ये सारी की सारी चेंज या डिस्टर्बेंस का नाम क्या है? सारे पोल्यूशन। सादा सी बात होगी कि जी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब एग्जामिनर अगर पूछे ना कि जनाब व्हाट इज एयर पोल्यूशन, तो उसको क्या बताना है? उसको बताना है जनाब देखो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज ऑल अबाउट द सिचुएशंस इन व्हिच द एटमॉस्फेयर कंटेन्स pollutants in such concentrations which remains harmful to the plants, to the human health, to the aquatic life, to the microorganisms, to the animals and to the environment, and those pollutants includes this and this, ताकि हमारे एग्जामिनर को ना पता चल जाए कि भाई बच्चे को ना एयर पोल्यूशन का पता है। समझ आ रही है मेरी बात की जनाब? लेकिन अब सवाल है